रावण जो है बहुत ही बुद्धिमान था, ऐसा कहा जाता है। और उसकी बुद्धिमान होने के साथ साथ जो उसकी परख थी व्यक्ति को परखने की, वो बहुत ही तीखी थी। दोस्तों, इसी पर आधारित ये वीडियो है कि रावण की बुद्धिमत्ता का परिचय हमको इन बातों से मिलता है। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, रावण जो था कई कालों से, एक सतयुग, त्रेता और सभी कालों में उसका एक आतंक था, उसका एक बोलबाला था। वो ऐसे ही नहीं था, क्योंकि उसने सभी देवताओं को एक तरीके से बंदी बना लिया था। वो जो चाहता था वही करता था। और यहाँ तक कि जब उसके पुत्र का जन्म होने वाला था तो उसने सभी ग्रहों को इस प्रकार व्यवस्थित किया था कि उसका पुत्र बहुत ही मेधावी हो और बहुत ही बलशाली हो। लेकिन शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी। दोस्तों, रावण की बुद्धिमत्ता का पता इस तरह से चलता है कि जब श्री हनुमान जी लंका पार कर रहे थे तो उनको सबसे पहले सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है। अब दोस्तों, श्री हनुमान जी बुद्धि बल के निधान है। अब उन्होंने इस संकट के समय में अपना उससे पीछा कैसे छुड़ाया, ये तो आप सभी को मालूम है। और उनको उसका अपमान भी नहीं होने दिया। लेकिन रावण जो था वो ये जानता था कि जो महिलाएं होती हैं उनकी परख बहुत ही तेज होती है। जैसे ही श्री हनुमान जी लंका के द्वार पर आते हैं, उनको लंकनी से सामना करना पड़ता है। दोस्तों, रावण के पास एक से एक योद्धा थे। वो चाहता तो किसी और को वहाँ पर अपॉइंट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जानता था कि जो महिलाओं की, माताओं की नज़र होती है वो अपरिचित व्यक्ति को एक मिनट में उसको भांप लेती है कि वो क्या चाहता है। दोस्तों, इसलिए जो लंका का मुख्य द्वार था और उस द्वार पे महिला का एक खड़ा होना, महिला का अंगरक्षक के रूप में होना रावण की बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। दोस्तों, अब ये अलग बात है कि उस लंकनी को श्री ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था कि जो भी तुमको घूसा मारेगा और तुमसे खून निकल आए मुख से, समझ लेना कि लंका का विनाश होना है। दोस्तों, इस प्रकार श्री हनुमान जी पहले तो समुद्र में सुरसा से सामना करते हैं और उसके मुख से निकल आते हैं। उसके बाद लंकनी उनको मिलती है। नाम लंकनी एक निश्चरी छोसा मोह निंदरी। दोस्तों, श्री हनुमान जी का जब लंकनी से सामना होता है तो लंकनी तो समझ जाती है कि लंका का विनाश होने वाला है, लेकिन रावण की दाग देनी चाहिए कि उसने इतने महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को उसने अपॉइंट कर रखा था। और दोस्तों, लंकनी की तो बात चलो गेट पे है, लेकिन जो रावण के लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्री सीता जी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसने रिस्क लेकर के श्री सीता जी का अपहरण किया था और वो उनको खुश करना चाहता था। वहाँ पर भी उसने त्रिष्टा नामक राक्षसी को अपॉइंट किया था, रखा था, इसलिए कि वो उनकी देखभाल कर सके। दोस्तों, इससे लगता है कि जो त्रिजटा थी वो भी रावण की नज़र में बहुत ही ज़्यादा पारखी थी और रावण को उस पर पूरा भरोसा था। कहा जाता है वो भीषण की पुत्री भी थी। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, उस समय श्री सीता माता के आसपास जो भी लोग थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होने चाहिए थे। वो श्री हनुमान जी की नज़र में, दोस्तों, श्री जो हनुमान जी थे वो सब जानते थे कि मुझे किसको कैसे डील करना है। लेकिन जो रावण था उसके अंदर इतनी ज़्यादा परख थी। दोस्तों, ये काबिल तारीफ़ चीज़ है।